व्यापारी की आज हालत खस्ता हो चुकी है। व्यापार का परिवार भुखमरी के कगार पे है, मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मगर सरकार कहीं ना कहीं पूरी अनदेखी कर रही है व्यापारियों की। आप गड्ढे देखिए सड़क में, ये नहीं पता लग रहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है इस टाइम के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हरिद्वार सिटी से हम खड़े हैं हरिद्वार अपर रोड पर, जो आगे जाके कनेक्ट होती है हर की पौड़ी पर। लेकिन इस रोड की हालत देखिए, जहां पर एक तरफ उत्तराखंड सरकार कुंभ की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ये रोड की आप हालत देखिए, जहां पर प्रतिदिन हज़ारों लोग आते जाते हैं। इस रोड की हालत देखिए, चलने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हम यहाँ से लोगों से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रोड ये दिखाएं जिस तरीके से रोड टूटी हुई है। और सरकार 2021 में कुंभ कराने यहाँ पर जा रही है हरिद्वार में। यहाँ पे मैं पीछे भी कहूँगा, शिवम उस तरफ भी दिखाएं जिस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया था वहाँ पर जिस तरीके से लोगों की वहाँ पर भीड़ थी। और यहाँ पर भी देखिए, इस तरफ से भी भीड़ और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से ये आगे जाके हर की पौड़ी पर मिलती है। लेकिन इस रोड की आप हालत देखिए कि क्या है। इस रोड को देखिए ध्यान से कि क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहने को जो मजबूर हैं, किस तरीके से चलते हैं। रोड बिल्कुल देखिए, रोड को मैं कहूँगा शिवम, रोड को बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल पास से दर्शकों को दिखाइए कि क्या हालत है उस नगरी की जहाँ पर आप अपनी आस्था को लेकर आते हैं, आप शांति के लिए आते हैं। उस नगरी की आप हालत देखिए। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि कब से ये रोड नहीं बनी। हमारे साथ यहाँ के व्यापारी हैं जो दुकान लगाते हैं कब से। सर, आपका शुभ नाम? मैं राजीव पाराशर, यहाँ से अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल का, हर की पौड़ी से। ठीक, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, ये रोड की जो हालत है और जो 2021 में कुंभ भी सर आने वाला है, ये रोड की हालत कब से ऐसी है? ये लगभग 7-8 महीने हो गए, साल भर लगभग होने को आ गया। ये हर विभाग से हमने कह लिया। एक विभाग को कहते हैं अंडरग्राउंड लाइन है, जियो है, और जो अंडरग्राउंड बिजली लाइन जो डल रही है, सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से काम कोई विभाग करके नहीं जा रहा। सबसे शिकायत है। उधर PWD वाले कह रहे हैं कि भाई हम जो है इसको जल्दी बना देंगे, उनको NOC चाहिए दूसरे विभाग की कि हाँ यहाँ पर काम हो चुका है, लेकिन किसी विभाग से संतुष्ट नहीं है। ठीक, तो ये एक साल हो गया, कोई राजनीतिक आदमी यहाँ से नहीं गया कभी गुजर के? नहीं, VIP क्षेत्र है, राजनीति क्यों नहीं गया? यहाँ पर सभी जाते हैं, यहाँ पर CM भी आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी रोड से गुजरते हैं? इसी रोड से जाते हैं वो सब। उनकी गाड़ी कभी लगा नहीं उनको कि यहाँ से? उनके लिए अलग व्यवस्था की हुई है, वो पुल से आ जाते हैं, इस रोड पे नहीं वो उनकी अपनी व्यवस्था है कि वो कर लेते हैं, बाईपास करके ले जाते हैं हर की पौड़ी पे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने कहा जी, आपने अभी तक उन लोग को बोला नहीं कि भाई आप ये रोड है, ये रोड चूँकि जाहिर सी बात है ये सेंटर प्लेस, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। एक केंद्र है जहाँ पर आप देखिए मंदिर भी यहाँ से हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने बोला नहीं वो जनप्रतिनिधियों को कि आके ठीक कराओ, क्योंकि इस समय ठीक कराना तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, आप ये सोच करके देखिए, कोविड-19 जिस समय घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है, उस समय काम करना ज़्यादा आसान था। आप किसी को भी बोलते हैं, काम तुरंत आसान से हो जाता है। तो आपने बोला नहीं क्या किसी को? बोला, आप माननीय मेलाधिकारी है दीपक रावत जी, उनसे बात हुई है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो विभाग है ना, 4 विभाग है, चारों एक जगह नहीं इकट्ठे होते। अगर चारों विभागों के अधिकारी एक टेबल पर आकर बात करें, क्योंकि अलग अलग बात करते हैं। वो कहता है उसके विभाग का काम है, ये गड्ढा उसने किया है वही भरेगा, दूसरा विभाग कहता है ये गड्ढा उसने किया वो भरेगा। जब एक जगह हमने मेलाधिकारी से कहा भाई एक जगह आप सारे विभाग को एक जगह इकट्ठा करो कि कौन भरेगा, कौन नहीं भरेगा, इसको क्लियर करो आप कि किस विभाग का काम रुका हुआ है। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि चलो हम सारे विभागों को एक जगह बात करवाएंगे, हर किसी को प्रतिनिधित्व को वहाँ यहाँ भेजेंगे। सेटलमेंट नहीं हो पाता ना जी, सारे विभागों का सेटलमेंट नहीं हो पाता आपस में। ये सब सेटल हो के इस चीज़ को करें, इस चीज़ को देखें कि यहाँ पर कितनी व्यवस्था कितनी ख़राब हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर, कुंभ अभी आने वाला है 2021 में, जिस तरीके से घोषणा की है, तो उसके लिए ये बड़ी दिक्कत नहीं है क्या? दिक्कत तो है ही, दिक्कत तो डेली लोग जो आ रहे हैं उनको भी हो रही है, स्कूटर्स वालों को भी हो रही है। स्कूटर स्किड भी कर रहे हैं, स्कूटर यहाँ पर लोग गिर भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखने वाला कोई है ही नहीं। जिस तरीके जी, अब मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ की बजाय हम लोग कुछ और भी जो व्यापारी गण हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यहाँ पे व्यापार है, तो व्यापारी गण हैं, उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनसे भी मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई उनको क्या तकलीफ़ होती है, कारण क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये बोल रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा नहीं होते, भुगतान जो गड्ढा किया वो भरेगा कौन ये तो पता नहीं, पर भर रही है सबसे अधिक जनता। जी बिल्कुल, इसका भुगतान सबसे अधिक जनता कर रही है। कब तक करेगी ये पता नहीं है, और आगे चल करके मुझे लगता है कि और भी हमें कुछ लोगों से बात करनी चाहिए और हम दर्शकों को दिखाएं। देख रहे हो ना, यहाँ तो थोड़ी आपको चौड़ी सी दिख भी रही है, ये जो चलना पैच दिख रहा है। आगे जाओगे तो वो पैच भी छोटा हो गया, आगे भी दिखाते हैं। वो सारी बजरी है, तो लोगों के स्कूटर स्किड करते हैं। अब इधर से जाने वाला भी सोचता है मैं इस पे चलूँ, उधर से आने वाला भी सोचता है इस पे चलूँ, तो वो आपस में भी टकराते हैं। ये भी आपस में। हाँ,
सर ये अच्छा, आप भी यहीं पे व्यापार करते हैं? जी 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 सर, जी सर, व्यापार तो चौपट ही पड़ा है जब से ये लॉकडाउन हुआ है। लेकिन ये ऊपर से ये सड़कें बिल्कुल इन्होंने तोड़ रखी हैं, कहीं भी रास्ते नहीं निकल रही हैं। यह गंगा टाकी के पास तो बिल्कुल पूरी तोड़ रखी है, थोड़ी सी पट्टी पड़ी है, उस पट्टी पे एक इधर से आ रहा है बाइक, एक इधर से आ रहा है, दोनों सब पट्टी पे चलना चाहते हैं, वो आपस में टकरा भी जाते हैं और कई बार जगह न होने की वजह से गिर भी जाते हैं, फिसल जाते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो मेला अधिकारी हैं उनसे इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 4 डिपार्टमेंट के अंडर में ये आता है। उसके बारे में नहीं बताया कौन कौन से डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट के अंडर में आया है और उनसे एक टेबल पर बैठाकर बात की जा रही है। लेकिन इस रोड को हम दिखाएंगे आपको। ये रोड आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गड्ढा हुआ है। अगर रात में कोई अंधेरे में कोई यहाँ पर आए और गिर जाए तो उसमें जवाबदेही किसकी? अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जो भी इसमें जिम्मेदार है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और हम आगे की तरफ आपको दिखाते हैं किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। शिवम से कहूँगा, शिवम आप आइए, स्कूटी लेते हैं, स्कूटी से हम चलते हैं और आगे की व्यवस्था आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये हम स्कूटी से चलते चलते आपको इस रोड की हालत आप दिखा रहे हैं। हम हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनका नाम है संजय त्रिपाल, जो कि जिला महामंत्री हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष है, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। सर, हम इस रोड को देख रहे थे जो कि कनेक्ट करती है हर की पौड़ी को। तीर्थ स्थल है, आस्था का प्रतीक है, शांति बहुत मिलती है लोगों को आकर। लेकिन जो इस रोड की व्यवस्था है, जिस तरीके से रोड में गड्ढे हैं, हमने पीछे भी देखा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, उससे हम जानना चाहते हैं कि रोड कब से नहीं बना? ये रोड काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, लॉकडाउन से पहले से काम चल रहा है यहाँ पे। पहले का भूमिगत लाइन वाले बिजली विभाग ने लाइन डाली, उन्होंने खुदाई करी, फिर गैस लाइन वाले आ गए यहाँ पे, फिर जियो वाले आ गए। मगर सड़कों का हाल देख लो आप, दुकानों का हाल, दुकानों के माल का हाल देख लो, हमारी व्यापारियों की क्या हालत हो गई है लॉकडाउन के चक्कर में। मगर सरकार कहीं ना कहीं पूरी अनदेखी कर रही है व्यापारियों की। आप गड्ढे देखिए सड़क में, ये नहीं पता लग रहा सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क बनी हुई है। इस टाइम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नविंदा आके नहीं देख रहा व्यापारियों को। यात्री कहाँ चलेगा? बॉर्डर अब तक खोले नहीं गए, व्यापारी परेशान है बहुत बुरी तरह से। तरस है व्यापारियों का परिवार, व्यापार चौपट है। आप देख रहे हो बाजार में पूरी तरह कहीं ग्राहक नज़र आ रहा है, सारी दुकानें खाली पड़ी हैं, किसी एक दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है। जब बॉर्डर नहीं खुलेंगे तो हरिद्वार पर्यटन कहाँ से आएगा, कहाँ से व्यापार होगा? कहाँ से स्कूल की फीस दी जाएंगी बच्चों की, कहाँ से पानी के बिजली दिए जाएंगे, बिजली के बिल भरेगा व्यापारी? व्यापारी की आज हालत खस्ता हो चुकी है, व्यापार का परिवार भुखमरी के कगार पे है, मगर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सर, जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है व्यापारियों के लिए, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2021 में कुंभ कराने का फैसला लिया है। ये कोविड-19 के चलते व्यापारियों को ध्यान में लेकर अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दे रही है उत्तराखंड सरकार। लेकिन व्यापारियों के क्या अभी लॉकडाउन के बाद का तो शोषण हो रहा है सरकार के अंदर। मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा। कोई पैकेज अब तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया व्यापारियों को पूरे लॉकडाउन में। और क्या हालत आज व्यापारी की है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। व्यापारी बड़ा तरस है, व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। हमारे जो ट्रैवल एसोसिएशन है, व्यापारी भाई हैं, वो भी उनकी गाड़ियां जंग खा गई, गाड़ी उनकी सड़ गई, उनके टैक्स चढ़ गए। होटल एसोसिएशन भी हमारा परेशान है, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होटलों का किराया लगातार आ रहा है, बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं, कर्जा बुरी तरह चढ़ चुका है व्यापारियों के ऊपर, मगर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही। और कहीं ना कहीं कुंभ मेला सरकार नहीं कराना चाहती, सरकार की मंशा साफ हमें नजर आ रही है। ये 3 महीने कुंभ में बचे हैं, जनवरी से कुंभ लागू हो जाएगा 2021 का, मगर 3 महीने में सरकार ये अधिकारी काम पूरे करके दिखाएं। जो हालत आप हरिद्वार की, आप पूरा हरिद्वार फटा पड़ा है, धूल मिट्टी से बुरी हालत है हरिद्वार के अंदर। जिस तरीके से पीछे भी हमने बात की, मेला अधिकारी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेला अधिकारी से हमने बात की है श्री दीपक रावत जी से, कि उन्होंने कहा कि 4 डिपार्टमेंट के अंडर में आती है अपर रोड जो है। उन्होंने कहा कि 4 डिपार्टमेंट एक टेबल पर नहीं बैठ पा रही, बड़ी समस्या है। वो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत जी, बहुत एक्टिव हैं, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही ठेकेदारों की चल रही है। ठेकेदारों पे वो काम नहीं करा पा रहे, ठेकेदारों से कहीं ना कहीं ढींगा मस्ती ठेकेदारों की बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के व्यापारी को। कोई नविंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पे व्यापारी को हाल नहीं जान रहा। जब तक एक मेरी आपके चैनल से या मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो ये बॉर्डर है उत्तराखंड के, ये सारे खोल दिए जाएं, यात्री को फ्री छोड़ दिया जाए, पर्यटन को आने दिया जाए हरिद्वार में। धन्यवाद।
व्यापार मंडल के जिला महामंत्री थे, उन्होंने साफ राय रखी कि बॉर्डर को खोल दिया जाए और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को आने दिया जाए हरिद्वार में, जिससे कि जो व्यापारी हैं उनका काम चल सके। जी हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। जी शुभ नाम सर आपका? तेज प्रकाश साहू। साहू जी, किस तरह की व्यवस्था है? जी महामंत्री हैं आप व्यापार मंडल। जी ऐसा है, स्थिति इस टाइम हरिद्वार की वो हो चुकी है कि यदि हम किसी, जैसे हम 70 साल पहले किसी गांव को देखते थे, आज ऐसा लगता है कि हम किसी गांव में आ गए। स्थिति है कि अधिकारी कह देते हैं कि वो तो जिले वाला देखेगा, वो मेला अधिकारी देखेगा। अरे अधिकारी तो अधिकारी, आज अधिकारी बने हुए हो यहाँ से। शहर की व्यवस्था देखने के लिए कौन आएगा? एनीवे विकास के नाम पे कहीं सीवर लाइन, कहीं पानी की लाइन। आप देख रहे हो उत्तरी हरिद्वार में कल पानी की लाइनें काट दी गई भिंगोड़ा पुल विकास के नाम पे। अच्छा खासा बना हुआ पुल था, उसको तोड़ के दोबारा बजट को खपाने के लिए ये कुंभ मेले का बजट सारा ऐसे खत्म हो जाए। मेला कार्यालय जो CCR था, जो 3.5 करोड़ रुपये बना था, 4 करोड़ रुपये उसकी रंगाई पुताई में खर्च कर दिए गए। इस तरह तो हमारा विकास हो रहा है। आप देखो गली, ये सामने एक गली है होशियारपुर होटल के बगल में, बिजली के लाइन वालों ने खाली तार वैसे डाल दिए, पाइप नहीं डाले उन्होंने उसमें। किस टाइम क्या दुर्घटना होगी? अभी उत्तरी हरिद्वार में आपने देखा कि अंडरग्राउंड बिजली की लाइन फेल हो चुकी है। तो सरकार ये प्राइवेट लैब के नाम पे हमारे प्रदेश सरकार डॉक्टरों को धमका रही है अपने आंकड़े छिपाने के लिए। क्या वो रिपोर्ट, अरे लैब वाला रिपोर्ट देगा, डॉक्टर लाल जैसी लैब के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये सरकार क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना? बॉर्डर सील करके बैठ गए, हरिद्वार के विकास को रोक दिया गया। हरिद्वार में तीर्थ यात्री आता है, जब तक का तीर्थाटन नहीं होगा तो हरिद्वार में विकास किसी कीमत में। धर्मशालाओं के, होटलों के, सबके सीवर के बिल आ रहे हैं, जबकि 6 महीने सीवर चलाए ही नहीं लोगों ने। जिस तरीके से बात की आपने कि अगर पर्यटन नहीं आएगा तो हरिद्वार का विकास कैसे होगा? उन्होंने भी, सर ने पहले साफ कहा कि जो बॉर्डर है वो उनको खोल देना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन 2021 में जिस तरीके से घोषणा की है, तो आपको क्या लगता है कुंभ होगा? ये नहीं कर, ये सरकार की जो स्थिति है, कुंभ नहीं करा पाएंगे तो हाथ खड़े कर देंगे, कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमारा इंतजाम नहीं हो पाया। और हरिद्वार का व्यापारी भूखा मरे, 6 महीने से भूखा मर ही रहा है। व्यापारी के लिए कोई पैकेज नहीं है, व्यापारी के लिए किसी तरह की कोई स्कीम नहीं है। जो भी स्कीम है सिर्फ कागजों में है। और किसी तरह व्यक्ति लोन ले लो, लोन लेना कोई सहायता थोड़ा ना, लोन तो वैसे भी ले सकता है आदमी, लोन लेना कोई सहायता थोड़ा। अच्छा, लोन में भी आज इस महीने से EMI शुरू हो गई, सरकार ने उसमें क्या छूट दी? स्थिति यह है कि लोग जहर खाने के पैसे नहीं है लोगों पे, अपने बच्चों को जहर दे के मारने को तैयार हो रखा है। इस टाइम यात्री हो, दुकानदार और क्या करेगा? और महंगाई देख रहे हैं आप, लगभग इसी महीने में 30% महंगाई बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा आपके चैनलों के माध्यम से कि महंगाई में भी उत्तराखंड टॉप 3 में आ चुका है। जबकि ये इस प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, भूगोलिक स्थिति इतनी ख़राब है, यात्रा बिल्कुल बंद पड़ी है। और ऊपर की स्थिति तो अब ये आने वाली है कि जिस हिसाब से सड़कें बंद हैं, और क्या होगा और मैं नहीं समझता, वो गंगा में ही जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों ने अपनी राय रखी, हम लोगों से रोड के बारे में जानने आए थे, लेकिन इन्होंने दिल का जो दर्द है वो बयां किया कि महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोन के बारे में कहा कि लोन अगर ले लें तो वैसे भी ले लें, लेकिन लोन लेके फ़ायदा क्या? सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कुंभ को लेकर भी बात कही सर ने कि कुंभ 2021 में जो होगा शायद सरकार हाथ खड़े कर दे, ऐसा व्यापारियों का कहना है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार से, शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो हरिद्वार में, श्री राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। क्या राय है सर इस मुद्दे को लेकर? हम रोड पर देख रहे थे जो कि कनेक्ट होता है हर की पैड़ी पर, ये रोड कब से नहीं बना सर? सर ये मार्च से खुदाई चल रही है, आज तक जो है इस पर कोई किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है। गड्ढे खुदे पड़े हैं, किसी तरह की कोई भी जो है आवाजाही बंद है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कहने के बाद में जो है जो उनके अधिकारी है वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनका। और कुंभ सिर पे है, जिसकी वजह से जो है आने वाले टाइम में कुंभ भी आने वाला है, और अधिकारी जो है कान पे जो नहीं रह रही कि भाई किस तरह से काम तरीके से। हमने पीछे भी पूछा व्यापारियों से, व्यापारियों की स्थिति कैसी है सर यहाँ पर? क्योंकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप सबसे ज़्यादा जानते होंगे व्यापारियों को, छोटे वर्ग के, बड़े वर्गों के। व्यापार चौपट है, व्यापार आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। जो खुल भी रही थे वो अपना टाइम पास करके जो है वो बैठे हैं, अपना टाइम 8 बजे के बाद वो फिर बढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला हो व्यापारियों को? नहीं, कोई आश्वासन नहीं, किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है।
और आने वाले टाइम में जो कुंभ है, कुंभ में भी कह रहे हैं कि पोर्टल टाइप की जो है वो बुकिंग होगी, जिसकी वजह से ही यात्री आवेगा। ई पास जो है वो अपना कंटिन्यू रखेंगे और अधिकारियों से भी कह रहे हैं कि वो जो है पोर्टल के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन होए, यही इनकी वो है। अभी आप, मेरा आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कुंभ 2021 होगा? कुंभ के बारे में कोई पक्की उम्मीद नहीं है, फरवरी तक भी इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है। फरवरी में ही बतावेंगे कि आगे ये कुंभ को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ है व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इन्होंने भी अपनी राय रखी कि व्यापारियों का जो हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो छोटे वर्ग के व्यापारी हो चाहे बड़े वर्ग के व्यापारी हो। हमने हर राय आपको दिखाई, हर व्यापारी से हमने बात करने की कोशिश करी, लगभग व्यापारियों से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने अपनी राय रखी द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।